शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है। जैसे ही राजा ने गर्गा बाबा के कहने से, गर्गाचार्य जी के कहने से स्पर्श किया, स्पर्श करते से शरीर का पूरा ताप, पूरा पाप समाप्त हो गया। ताप और पाप दोनों। एक बात ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर में जाते हो, जल चढ़ाते हो, जल लेकर कलश में आते हो, बोलो जम के बोलो, आते हो सब लोग। कलश में जल भले थोड़ा सा ला, पर मंदिर से खाली मत। मंदिर से खाली नहीं आना है, जल लेकर थोड़ा सा लाइए। और वो जल परिवार के जितने सदस्य हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आचमन करें। कभी घर के अंदर बड़ी बीमारी, बड़ा रोग प्रवेश नहीं कर सकता जो शिव की शरणागति में है। कल एक कथा चल रही थी, आपको स्मरण होगा, इंद्र और कुबेर, जिन्होंने देवदेव महादेव को बीच रास्ते में बैठा हुआ देखा और वज्र उठा लिया था, शंकर भगवान को केवल हटा दिया। पहले तो एक स्मरण आपको रहे कि जहां देवदेव महादेव का शिवालय होता है, जहां शंकर भगवान का शिवालय है, जहां भगवान शंकर विराजमान है और जहां पर आप पशुपति व्रत कर रहे हो या भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, वो स्थान कोई साधारण नहीं हो सकता। जहां ये कोकड़ी गांव में शिव महापुराण की कथा हो रही है, जिस जगह पर ये कथा हो रही है, ये जगह भी कोई साधारण नहीं हो सकती। शिव की कृपा की फल यहां जरूर, कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा करुणा उदारता। शिव तत्व जहां पर धर्म है, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, नाम जाप है, स्मरण है, कथा है, कीर्तन है, साधना है, तप है, वो किसी तीर्थ से कम नहीं, किसी तीर्थ से कम नहीं। वो जगह किसी तीर्थ से कम नहीं है। एक झारखंड में एक स्थान संबेद शिखर, जहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष को पाए हैं। वो संबेद शिखर में, झारखंड की उस पावन भूमि पर, जिसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करा। हम निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से उस संबेद शिखर के लिए, जहां पर धर्म का स्थान होता है, जहां इतने मुनियों ने, संतों ने तप किया होता है और मोक्ष पाया होता है। वो स्थान पिकनिक का स्थान नहीं होता, वो तीर्थ स्थान होता है। उसको तीर्थ घोषित होना ही चाहिए।
अगर हम उसको पिकनिक का स्थान बोल दें या पर्यटन स्थल बोल दें तो ये उसका अपमान है। जैसे कोई मुख्यमंत्री आए और यहाँ से कोई माइक पकड़ कर केवल उनका नाम लेकर बोल दे कि ये आए हैं, तो मुख्यमंत्री को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाले, लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई अध्यक्ष आए और उसका नाम ले दिया जाए और अध्यक्ष बोला ही नहीं जाए, उसको बुरा लगेगा। कोई आए और उसका नाम ले दिया जाए, उसको डॉक्टर बोला ही नहीं जाए, तो हमें डॉक्टर नहीं बोला, बुरा लग जाएगा। तो जिस जगह पर 24 तीर्थंकरों ने तप करा है, साधना करी है, मोक्ष पाया है, तो उस संवेश शिखर को तीर्थ ना कहकर तो उस मुनियों का, संतों का, उस स्थली का अपमान ही है ना कि हम उसको पर्यटन स्थल बोलते। कई लोग कहते हैं गुरु जी वो जैन धर्म सनातन धर्म का ही एक अंश है, हम उसको अलग नहीं मानते। भले दुनिया के लोग माने कि जैन धर्म अलग है, हम नहीं मानते। जितने धर्म हैं सारे मेरे सनातन धर्म से निकले हुए हैं, वो सनातन धर्म का माध्यम से। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से रहेगा, झारखंड की वो सरकार से रहेगा कि जैसे हर एक व्यक्ति को अपना नाम, आप मुख्यमंत्री आए, कोई प्रधानमंत्री आए, कोई ये मंत्री आए, कोई वो मंत्री आए, तो उनके आगे उनका मंत्री पद बोलना पड़ता है। केवल नाम बोल दो तो उनका अपमान हो जाता है। डॉक्टर साहब आए और हमने उनका नाम ले दिया, डॉक्टर नहीं बोला। वकील साहब आए और उनका नाम ले दिया, वकील नहीं बोला, तो उनका अपमान है। उसी तरह संदेश शिखर हमारे पार्श्वनाथ भगवान का एक स्थान है जैन मुनियों में, जहाँ का एक आनंद होना चाहिए, जहाँ उसको पर्यटन स्थल या पिकनिक स्थल नहीं, इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, उसको तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए। वो जैनों के लिए, जैन धर्म के लिए सुख वो नहीं है। जहां भजन हो, जहां कीर्तन हो, जहां मंत्र जाप हो, जहां स्मरण हो, जहां भजन हो, वो तीर्थ स्थल। और कोकड़ी, जहां पर ये बालोदा बाजार के पास में कथा हो रही है, इस कोकड़ी के लिए भी कहना चाहूंगा, ये जमीन कोई साधारण नहीं होगी। यहाँ मेरा देवाधिदेव महादेव का जरूर होगा। इसलिए इंद्र और कुबेर, ये दोनों के मन बुद्धि चित्त में आ गया कि शिव जी को यहां से हटाना, भगवान शंकर को यहां से हटाना। इंद्र ने कहा कुबेर से हटाओ इसको यहां से। शिव जी तो अपने तप मुद्रा में लीन थे, भगवान शंकर अपनी साधना में लीन थे। भगवान शिव अपनी तप साधना में लीन है, भक्ति में लीन। तभी जब भगवान शंकर तप साधना में लीन थे, इंद्र ने कहा हटो यहां से। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, शंकर भगवान नेत्र बंद करके तप करते रहे, तब करते रहे। इंद्र ने फिर कहा हटो यहां से। शिव जी तब भी तप करते रहे। शिव जी नहीं। कुबेर ने कहा मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं उठने वाले हैं, जरा विचार करिएगा। जितनी बार इंद्र का सिंहासन गया है, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई है, जितनी बार इंद्र की सत्ता गई है, उतनी बार मेरे देवाधिदेव महादेव ने इंद्र को वापिस कुर्सी पर और सत्ता पर बिठाया है, वापिस बिठाया। जितनी बार इंद्र की सत्ता गई, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई, उतनी बार इंद्र को सत्ता में वापिस देवाधिदेव महादेव बिठाया। मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा उभरदाता, मेरा शंकर, मेरा कृपालु, मेरा दयालु, मेरा शंभु किसी को खाली नहीं रखता। क्यों खाली रखेगा? वज्र उठाया इंद्र ने, देवाधिदेव महादेव की ओर वज्र लेकर बस एक कदम आगे बढ़ाया ही था,
इतनी देर में शंकर भगवान की उस शरीर से एक ज्योति प्रकट हो गई, जिस ज्योति ने वज्र को वहीं रोक दिया और इंद्र का पूरा शरीर जलने लगा। जलता हुआ देखकर कुबेर उस स्थान से भाग गया। समझना जरा, दो एक हंस और एक कौआ, दोनों मित्र बन गए। कौए ने हंस से कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। हंस गया मोती लेकर आया, मोती उसको दे दिए। कौआ कहता मोती कैसे खाऊंगा, मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं ये मोती नहीं खा सकता, मुझे तो मांस के टुकड़े ला कर दो, मुझे मांस के टुकड़े ला कर दो, मैं ये मोती नहीं खा सकता। हंस कहता है मैं मांस नहीं ला सकता। कौवा उड़ा, हंस को भी साथ लेकर उड़ा और कहा चल अब मैं जहां रहता हूं वहां चलते। शमशान पहुंच गए, बड़ के पेड़ पर कौवा और हंस बैठ गए। हंस ने कहा मुझे भूख लग रही है, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था जहां से मांस का टुकड़ा उठाकर कौवा लेकर आ गया, ले खा ला। हंस कहता है मैं ये गलत नहीं खा सकता, मैं गलत नहीं खा सकता। कितना नियम पक्षियों का होता है। कौवा मोती नहीं खा रहा, हंस मांस नहीं खा रहा, शेर कभी घास नहीं खाता। कितना नियम है पशु पक्षी का, कितने नियम से चलते हैं पशु पक्षी। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसका कोई नियम नहीं, जो मिल जाए वो निपटा जाए, जो मिल जाए बस उसको खा जाए। केवल एक मनुष्य, केवल एक कौवा बोल रहा था, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, एक राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाया, बाण उठाया, छोड़ा छोड़ा, कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया। राजकुमार ने कहा मैंने कौवे को मारा था, तुम्हें लग गया। हंस कहते हैं ये संगत का असर है, मैंने गलत व्यक्ति की संगत कर ली थी और वो गलत व्यक्ति गलत काम कर चला गया। अच्छा व्यक्ति पड़ा, अच्छा व्यक्ति तड़प रहा, अच्छा व्यक्ति सड़। देखो संगत का बड़ा असर पड़ता है। तुम यहां से बाहर निकलना, एक ठेले वाले के पास रुक जाना, ठेले वाले से पूछना, चाय के ठेले वाले से, भैया चाय है क्या? हाउ साहब दे दे। कितने की है? 10 रुपए की। चलो कोकड़ी में चाय पीना, ठेले पर दुकान पर 10 रुपए। अब तुम चले जाओ बालोटा बाजार, एक होटल पे रुकना, अच्छी बढ़िया कांच माच लगी है, एक चाय देना, जिल लो। कितने की है? जम के बोलो 20 रुपए। और अच्छी बहुत वीआईपी, बहुत वीआईपी होटल में जाना। लाओ जरा एक चाय लाओ तो जरा, ये कितने की है? 50 की। और 5 स्टार होटल में जाओ, चाय मंगवाओ, कितने की? 500 रुपए। मर गए। कोकड़ी में तो 10 की थी, बालोदा बाजार में 20 की। अच्छी होटल पर और 5 स्टार 500। तो चाय पीने वाले ने पूछा ये चाय की पत्ती वही है कि इसमें बदल गई? जो 10 रुपए की थी वही चाय की पत्ती है।
जो 10 रुपए की थी वही दूध है, जो 10 रुपए का था वही अदरक, जो 10 रुपए का था वही चाय, वही इलायची, सब वही की वही है। केवल वो चाय जितनी ऊंची ऊंची दुकान पे जाके बैठ गई उतनी उसकी कीमत हो गई। तुम कहां बैठ रहे हो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारी कीमत होना चाहिए। तुम कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर जाकर बैठ रहे हो, किस स्थान पर जाकर बैठ रहे हो। कहीं गलत जगह बैठोगे, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ जाओगे, भले पानी पी रहे होगे और लोगों की दृष्टि में आ जाएगा कि ये मदिरा पीता है। बोलो सही है कि गलत है? जुए वाले के साथ में रहोगे तो कहने में आ जाएगा ये जुआ खेलता होगा। मांसाहार वाले के साथ बैठोगे तो कह देगा मांसाहार। भले तुम नहीं करते, भले तुम जुआ नहीं खेलते, भले तुम दारू नहीं पीते, मदिरा नहीं पीते, नशा नहीं करते, पर कहलाएगा यही कि इसने ये करा होगा। और अगर तुम मंदिर में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, तो भी लोग कह देंगे भैया ये तो बहुत भगत है शंकर जी का, ये राम का भगत है, ये कृष्ण का भगत, ये शिव का भगत है, ये संतों की संगति करता है, ये असर करता है। जो जो काम करता है उसको उस काम से पुकारा जाता है। अगर कोई दूध बेचता है तो उसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो रे, कोकड़ी वालों, दूध वालों, ठीक है। सब्जी बेचे तो है सब्जी वाला, सोना बेचे तो